Hello students, myself VR Kodkumbe welcomes you in this video lecture. Guys, जो कल का वीडियो था उसमें हमने सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसमें हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था, राइट। उसमें हमने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन, उसके बाद हमने देखा था ऑस्मोसिस और उसके बाद हमने देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, hypertonic solution and hypotonic solution, and also we are going to see the process of reverse osmosis. Okay, so first of all we will see the isotonic solution. तो आइसो का मतलब क्या है यहाँ पे? आइसो मीन्स सेम. जो दो सॉल्यूशन से टू और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कौन से भी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहा तो सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. दैट इज़ द पाई वन. सपोज दो सॉल्यूशन लिए हमने, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई वन और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई टू. तो दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा तो दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो जाएंगे, और फिर उनका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सिमिलर हो जाएगा. ओके, उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सिमिलर हो जाएगा. देयरफॉर दोनों सॉल्यूशन में पाई वन एंड पाई टू का ऑस्मोटिक प्रेशर है इक्वल रहेगा. तो सपोज हमने एग्जांपल लिया है, सपोज द एग्जांपल ऑफ 0.1 मोलर ऑफ यूरिया. ओके, and we also have taken the 0.1 molar of sucrose solution suppose. okay, तो दोनों सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या है, दोनों सॉल्यूशन का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वो जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा एग्जर्ट करेगा तो सेम रहेगा. दैट इज़ पाई वन विल बी इक्वल टू पाई टू, पाई वन विल बी इक्वल टू पाई टू. तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जो दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो वो दो सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल रहेगा, सेम रहेगा. तो यदि हम दूसरा देखेंगे यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, तो इफ़ टू सॉल्यूशंस हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है. इफ़ टू सॉल्यूशंस हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. क्या है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? कब रहता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? जब इफ़ two solutions have unequal osmotic pressure. If the two solutions have unequal osmotic pressure, unequal osmotic pressure कब रहेगा? जब दोनों का concentration अलग अलग है, different concentration है दोनों का, तो वो solution क्या हो जाएगा, उनका जो osmotic pressure है वो भी unequal हो जाएगा. Thus what is hypertonic solution then? If two solutions have अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जिसमें उसमें जो मोर कॉन्सेंट्रेशन है, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा विथ हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर. दैट इज़ नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. द हाइयर कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन या फिर हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सॉल्यूशन है वो उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इफ़ टू सॉल्यूशंस विच हैव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेड टू बी अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ये हो गया हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो अभी व्हाट इज़ मीन बाय हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो उससे बराबर अपोजिट है. हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक इज़ द कम्प्लीटली अपोजिट सॉल्यूशन. अभी यहाँ पे क्या है, द डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग, अभी दो सॉल्यूशन है, एक का
कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एक का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, तो उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कम रहेगा, राइट। तो और जो हाइयर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। तो अभी यहाँ पे हमको देखना है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, राइट। तो हमने अभी तो फॉर एग्जांपल सपोज हमने ले लिया है सुक्रोज का, तो सुक्रोज सॉल्यूशन जो है इज़ हाइयर देन दैट ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइयर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, देन द सुक्रोज सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, सुक्रोज सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सुक्रोज का तो हाइपरटोनिक हो जाएगा, और यदि यूरिया जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दस वी हैव सीन what is isotonic solution having the same concentration with same osmotic pressure. We have seen the hypertonic solution having the जहाँ पे क्या है अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन मोर है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी मोर रहेगा, वो सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और दो सॉल्यूशन में जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, वो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम रहेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दस वी हैव सीन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, hypertonic solution, and we have seen the hypotonic solution. Now we are going to see the reverse osmosis. We are going to see द टर्म रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हमने ऑस्मोसिस देखा है कल के पीरियड में। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस में। और कब तक मूवमेंट होते रहता है, जब तक दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर हो जाएगा तब तक वो मूवमेंट चलता रहेगा। दैट इज़ इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश, दैट प्रोसेस इज़ द ऑस्मोसिस। तो हमने ऑस्मोसिस देखा है, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर भी देखा है, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जब भी द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from the solvent to the solution, okay, from the solvent to the solution through a semi permeable membrane, it can be stopped by applying some extra pressure, over the which side is the over the solution side, that stops the osmosis। इससे osmosis अपना stop हो जाएगा extra pressure से, that is the osmotic pressure। and now we are going to see the reverse osmosis। हमने osmosis देखा है, osmotic pressure देखा है, तो हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं reverse osmosis। तो reverse osmosis यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहले हमने क्या देखा है कि as mentioned earlier we have seen the osmosis is the flow of solvent molecule थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने एक साइड में दो बॉक्सेस है, सपोज यहाँ पे हमने यहाँ पे इधर प्योर सॉल्वेंट लिया है, इधर हमने सॉल्यूशन लिया है, ओके। और ये दोनों डिवाइड हो गए थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओके। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये सॉल्वेंट साइड है तो इधर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव हो जाएंगे, ओके। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस साइड मूव हो जाएंगे, बट इधर सॉल्यूट भी है, सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी है और सोल्यूट भी है, तो सोल्यूट के मॉलिक्यूल इधर नहीं जाएंगे। सोल्यूट विल नॉट बी अलाउड टू गो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ओनली द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज अलाउड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, इधर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर मूव हो रहे हैं, इधर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है इधर मूव हो रहे हैं, हाँ। तो बाद में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने थोड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दिया, हमने यहाँ पे थोड़ा प्रेशर लगा दिया है विद द हेल्प ऑफ
पिस्टन, यहाँ पे हमने पिस्टन से थोड़ा प्रेशर लगा दिया है। तो प्रेशर लगाने की वजह से क्या हो गया है, क्या हो गया प्रेशर लगाने की वजह से, इधर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो है वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया है, राइट। तो वहाँ पे वो स्टॉप क्यों हो गया है, ड्यू टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाए है, तो यहाँ पे वो प्रेशर की वजह से इधर का जो फ्लो है, the flow of solvent molecule is stopped by the pressure given by the towards on the solution side। तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है इधर सॉल्यूशन की तरफ, वो स्टॉप हो गया है। वो क्यों स्टॉप हो गया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द वी हैव गिवन सम एक्स्ट्रा प्रेशर बाय द हेल्प ऑफ द पिस्टन्स towards the solution side। we have given the pressure from which side, from the solution side। इसलिए क्या हो गया है कि ये जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट है ये स्टॉप हो गया है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट स्टॉप हो गया है, क्योंकि इधर से कोई ऐसा जोर लगा दिया, हमने जोर लगा दिया तो ये इधर के मॉलिक्यूल इधर आएगी ही नहीं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, राइट, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इधर नहीं आएंगे। तो और क्या हो जाएंगे, अब क्या करेंगे हम और एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे, और ज़्यादा प्रेशर, और ज़्यादा प्रेशर, और ज़्यादा प्रेशर। तो इससे क्या होगा बच्चों, तो इससे ये होगा कि इधर के जो मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट के, अभी सॉल्यूशन में इधर क्या है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है, तो इधर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन की तरफ के, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इट विल अगेन, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये इधर से इधर हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, राइट। इधर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड्स द सॉल्वेंट साइड, टूवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट साइड। प्योर सॉल्वेंट साइड में ये मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये क्यों आ गए इधर के, पहले तो हमने ऑस्मोसिस स्टॉप कर दिया समवॉट प्रेशर लगा के, उसके बाद हमने ये तो पाए है ऑस्मोटिक प्रेशर है ही, तो उसके बाद हमने फिर से किया है मोर प्रेशर लगा दिया फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड। तो उससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन है उसमें तो हमारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ही, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे सोल्यूट मॉलिक्यूल तो जाएगा ही नहीं इधर साइड, राइट, बिकॉज ऑफ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बट ओनली द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट विल पास थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड टू द सॉल्वेंट साइड। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ऑस्मोसिस तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रेशर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा प्रेशर लगा के पाए से ऑस्मोटिक प्रेशर से भी एक्स्ट्रा मोर प्रेशर लगा के हमने यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस करवाया है। दैट इज़ वी कैन से दैट द रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है दिट इज़ नॉट द नेचुरल प्रोसेस, दिस इज़ नॉट द नेचुरल प्रोसेस। ओके, जो ऑस्मोसिस था दैट वाज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और उसके बाद जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा वो दैट वाज नॉट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वहाँ पे हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया था। अभी यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस में और हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा मोर प्रेशर अप्लाई किया है, देयरफॉर इट इज़ नॉट द, this process is not natural process। okay, this is not the natural process। यहाँ पे हमको कुछ अप्लाई करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। जब हम देखते हैं आरओ का प्रोसेस, जो आरओ मीन्स क्या, हम घर में जो लगाते हैं केंट वगैरह का आरओ, तो उसमें क्या है, तो उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहाँ पे दैट गेट कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है वहाँ पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसके बाद हमको जो वो काम करता है, उसके बाद आरओ काम करता है, और उसके बाद वहाँ पे हमको प्योर वाटर मिलता है। ओके, तो यदि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, लाइट चले गए,
तो वहाँ पे ऑस्मोसिस ऑफकोर्स स्टॉप हो जाएगा। देयरफॉर रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ नॉट द रिवर्स ऑस्मोसिस इज़ नॉट द नेचुरल प्रोसेस और द नॉट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमको कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है उसके बाद ही, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा भी हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो उसके बाद क्या होता है, और ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, राइट। पहले इधर साइड था, इधर से इधर साइड, अभी इधर से इधर साइड स्टार्ट हो गया है। ओके, तो दैट इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस, वी कैन से दैट इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अभी हमने एक देखेंगे कि जो व्हाट इज़ द देन फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। कैसे रिवर्स करेंगे? बाय अप्लाइंग अ प्रेशर लार्जर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमको जो प्रेशर लगाना है वो इट शुड बी लार्जर, द प्रेशर शुड बी लार्जर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी हमको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है, तो उसके बाद ही रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग अ प्रेशर। हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कौन सा प्रेशर? इट इज़ द लार्जर देन दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज़ वी कैन से दैट द यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ osmosis can be reversed by applying a pressure which is larger than that of the osmotic pressure। ज़्यादा प्रेशर कैसे? बाय द ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमने सपोज हमको जो सी वाटर है, सी वाटर जो है हमको फ्रेश करना है, हमको उसको अच्छे बनाना है, उसको उसमें से जो साल्ट है हमको रिमूव करने, जो साल्ट है हमको वहाँ पे उसमें से रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड में हम इधर फ्रेश वाटर लेंगे, राइट। एक साइड में हमने इधर फ्रेश वाटर लिया है और इधर है सी वाटर, तो उसमें सोल्यूट भी है। तो फ्रेश वाटर में सोल्यूट नहीं है, इट इज़ ओनली देर आर ओनली सॉल्वेंट एंड दिस आर जस्ट सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल। यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। ओके, यहाँ पे हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। तो पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इधर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है ये सॉल्वेंट ही है प्योर, तो ये इधर साइड में इसे फ्लो हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद क्या कर दिया हमने, यहाँ पे पिस्टन से कुछ जोर लगा दिया है, राइट। कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दिया है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से क्या है, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये इधर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये जो पिस्टन का एक्स्ट्रा प्रेशर है ये इसको अलाउ नहीं करेगा, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इधर के आने के लिए, इधर ओके अलाउ नहीं करेगा ये। और यहाँ पे फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो फिर दैट इज़ द पाए हो जाएगा यहाँ पे क्रिएट, राइट। पाए रहेगा यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे और एक्स्ट्रा प्रेशर, राइट। एक्स्ट्रा प्रेशर हम यहाँ पे लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा प्रेशर, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर हमने यहाँ पे लगा दिया, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, पाए से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर खचक 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 हमने यहाँ पे लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, ये जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि इधर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, इधर के जो सी वाटर में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सी वाटर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ये इधर से इधर फ्लो होने लगेंगे, राइट। ये इधर से इधर चलने लगेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल गो थ्रू दिस, द सॉल्ट विल नॉट अलाउड। जो साल्ट है, ये सॉल्ट है, इसमें जो इसमें है इट विल नॉट गो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उसके होल्स बहुत छोटे, इट विल नॉट अलाउ द सोल्यूट मॉलिक्यूल, दैट द सॉल्ट विल नॉट अलाउड टू फ्लो टूवर्ड्स दिस साइड, राइट।
तो यहाँ पे जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है ये ओनली किसी को अलाउ करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करेगा। और फिर ये इधर के जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है सी वाटर के, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ये इधर से इधर आ जाएंगे। और इधर का जो एक सॉल्वेंट का जो है वो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा सॉल्वेंट, तो ये यहाँ से निकल के आएगा और हमको जो मिलेगा बाद में, यू विल गेट द प्योर वाटर। ओके, thus the fresh water you will get the pure water by the रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से हमको प्योर वाटर मिल जाता है। ओके, वी हैव सीन how we'll get the pure water by the reverse osmosis. So in this video, in this lecture, we have seen the isotonic solution having the same osmotic concentration एंड ऑफ कोर्स हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे हमने इसका एग्जांपल देख लिया था। उसके बाद हमने देखा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्यूशन है, जिसका मोर कॉन्सेंट्रेशन का मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसमें दो सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें एक का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, इट इज़ द डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर is said to be as a hypotonic solution. And we also have the process of reverse osmosis. तो reverse osmosis में क्या होता है, पहले तो osmosis होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, उसके बाद क्या होता है, ऑस्मोसिस थोड़ा हमने यहाँ पे पिस्टन से प्रेशर लगा दिया, तो प्रेशर की वजह से इधर के मॉलिक्यूल्स इधर आना स्टॉप हो जाते हैं, तो वो हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पाए। और उसके बाद हमने देखा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या हो जाता है कि हम पाए से भी ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं यहाँ पे, इधर जोर जोर से प्रेशर लगा दिया, तो इधर के मॉलिक्यूल तो स्टॉप हो ही जाएंगे, लेकिन इधर के मॉलिक्यूल इधर चले जाएंगे। ओके, बिकॉज ऑफ द extra pressure. So that is the direction of osmosis can be reversed by applying a pressure which is larger than that of the osmotic pressure. ओके, तो जब सी वाटर को हम प्योर करते हैं, सी वाटर को जब हम ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम रिवर्स ऑस्मोसिस, यहाँ पे हम आरओ, दैट इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस अप्लाई करते हैं। ओके, thus bye guys, take care.